हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश चतुर्वेदी। आज जो टॉपिक लाया हूं वो है विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। फ्रेंड्स, विद्युत सेल ये जो डिवाइस है ये हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाला एक बहुत ही आम डिवाइस है। मतलब विद्युत सेल को आप सब ने देखा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने विद्युत सेल ना देखा हो। क्यों? क्योंकि आपने जो आपका घड़ी है, आपने घड़ी में जब सेल आपका खत्म हो जाता है तो आप उसको चेंज करते हैं ना, तो वो यही विद्युत सेल है जो घड़ी में लग रहा है। आपने टीवी के रिमोट में जब सेल खत्म होते हैं तो वो आप जो सेल डालते हो वो विद्युत सेल है। आपकी रिस्ट वॉच में जब सेल खत्म हो जाता है तो वो जो सेल चेंज होता है वो भी यही विद्युत सेल है। तो विद्युत सेल को हम सब ने देखा है। आज हम इसी विद्युत सेल को समझने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, विद्युत सेल के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से आपको केमिस्ट्री में समझना पड़ेगा। यहां पर मैं जो फिजिक्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सामान्य जानकारी हम आज समझने वाले हैं। तो विद्युत सेल क्या है? तो फ्रेंड्स, आपने ये देखा है जब हमने दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ा था तो आवेश का ट्रांसफर उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होने लगा था। लेकिन कब तक ट्रांसफर हुआ? जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए, अर्थात जब तक दोनों वस्तुओं के विभव में अंतर रहेगा तब तक उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का ट्रांसफर होगा। लेकिन विभव यदि समान हो जाता है तो फिर आवेश का ट्रांसफर नहीं होगा। तो यदि आप किसी परिपथ में लगातार आवेश को प्रवाहित करना चाहते हैं, अर्थात आप किसी परिपथ में लगातार धारा प्रवाहित करना चाहते हैं, तो ये कंपलसरी है कि उसके दोनों सिरों पर विभवांतर बना रहे। तो फ्रेंड्स, विद्युत सेल जो डिवाइस है वो इसी विभवांतर को क्रिएट करने के लिए बनाया गया है, ताकि आप जिस परिपथ में इस विद्युत सेल को जोड़ें उसमें कंटिन्यूअसली चार्ज फ्लो होता रहे, लगातार आपको धारा मिलती रहे। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक क्रिया द्वारा किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को अनवरत बनाए रखती है। अनवरत मतलब लगातार, कंटिन्यूअसली। तो फ्रेंड्स, यहां शब्द आया रासायनिक क्रिया द्वारा। ये रासायनिक क्रिया क्या चीज है? तो हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि जो सेल है यदि वो हमको विभवांतर जनरेट करके किसी परिपथ में चार्ज सप्लाई कर रहा है तो वो विद्युत ऊर्जा उस परिपथ में लगातार प्रवाहित कर रहा है, क्योंकि चार्ज का फ्लो होना, धारा मतलब एनर्जी सप्लाई हो रही है। तो यदि विद्युत ऊर्जा इस विद्युत सेल के द्वारा किसी परिपथ में सप्लाई की जाती है तो आप जानते हैं ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट। मतलब ये सेल ऊर्जा को उत्पन्न तो कर नहीं सकता, तो फिर ये हमको विद्युत ऊर्जा को कैसे दे रहा है? तो ये कन्वर्जन है। मतलब विद्युत सेल जो है इसके अंदर वो ऊर्जा किसी दूसरे रूप में है और हमको किसी दूसरे रूप में मिल रही है। तो हमको वो मिल रही है विद्युत ऊर्जा के रूप में, मतलब जो एनर्जी है वो हमको विद्युत के रूप में मिल रही है। तो सेल के अंदर जो एनर्जी है वो केमिकल में रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। तो ये जो सेल है वो उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ये सेल का काम है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है।
या हम ऐसा भी कह सकते हैं जो यह लिखा है कि रासायनिक क्रिया द्वारा किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को अनवरत बनाए रखती है। अब फ्रेंड्स, यदि किसी परिपथ में हमको सेल को दर्शाना है तो एक संकेत तो देना पड़ेगा। तो ये संकेत है, इसमें ये जो बड़ा वाला भाग है इसको पॉजिटिव माना जाता है और छोटे वाले भाग को नेगेटिव। मतलब सेल जो है उसके जो दो सिरे हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, तो उसमें एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। तो हम दर्शाने में जो बड़ा वाला ये भाग है इसको पॉजिटिव और छोटे वाले को नेगेटिव दिखाते हैं। अब विद्युत सेल के दो प्रकार हैं। दो प्रकार इसलिए हैं फ्रेंड्स क्योंकि अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि सेल क्या कर रहा है, तो विद्युत ऊर्जा को हमको दे रहा है। तो ये विद्युत ऊर्जा को देता कैसे है, तो उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके देता है। तो आपने जब किसी सेल का किसी परिपथ में यूज किया तो उसने उसके अंदर जो संचित रासायनिक ऊर्जा थी उसको आपको विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करके दे दिया है। इसके बाद क्या होगा, सेल आपका खराब हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कुछ सेल ऐसे हैं जो खराब हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेल भी हैं जिनको हम पुनः चार्ज कर लेते हैं और वापस उसके द्वारा हम फिर से विद्युत प्राप्त करते हैं। जैसे आपके मोबाइल में लगी हुई बैटरी, आप जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है उसको फिर से चार्ज करते हैं। देखिए, सेल और बैटरी में क्या अंतर है। सेल एक है और सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। मतलब एक से ज्यादा सेल हमने लगा दिए हैं तो वो बैटरी है। इसलिए आप बैटरी और सेल में कंफ्यूज मत होना, बैटरी भी सेलों का समूह तो है ही। तो जो आपने मोबाइल में बैटरी लगाई है वो जो सेल है वो आपका डिस्चार्ज होने के बाद वापस चार्ज हो जाता है, आप उसको चार्ज कर लेते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे सेल हैं जो एक बार आपने यूज कर लिए उसके बाद वो पुनः उपयोग में नहीं आते। तो इसी आधार पर हमने विद्युत सेल को दो प्रकार बनाए हैं, दो भागों में बांटा है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो वे विद्युत सेल जिन्हें पुनः आवेशित हम नहीं कर सकते हैं प्राथमिक सेल कहलाते हैं, जैसे डैनियल सेल, लेक्लांशी सेल, शुष्क सेल। ये सब आप केमिस्ट्री में इनको पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में इन सभी सेलों को पूरा डिटेल से पढ़ाया जाता है। और द्वितीयक सेल क्या है, तो वे विद्युत सेल जिनको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं द्वितीयक सेल कहलाते हैं, जैसे सीधे संचायक सेल, नीफे सेल आदि। तो अब प्राथमिक और द्वितीयक सेल में केवल एक यही अंतर है कि हम इसको आवेशित नहीं कर सकते और इसको कर सकते हैं, या कुछ और भी हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें कुछ और विशेषताएं भी हैं जिनको हम यहाँ अंतर के रूप में समझ लेते हैं। एक अंतर तो हमने देख लिया कि प्राथमिक सेल वो है जिसको पुनः आवेशित नहीं कर सकते, द्वितीयक सेल वो है जिसको पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो यदि हम इसको पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं तो इसमें केवल एक ही प्रकार से वर्क होता है। वो कौन सा, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेकिन जो द्वितीयक सेल है इसमें दो प्रकार के वर्क हैं। एक, जब सेल आपका निरावेशित होता है, डिस्चार्ज होता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब आप इसको पुनः चार्ज करते हैं तो आप जो इसको विद्युत दे रहे हैं ये उसको फिर से रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर लेता है। तो द्वितीयक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी कन्वर्ट करता है और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में भी करता है। तो आपने देखा कि प्राथमिक सेल केवल वन वे डायरेक्शन में काम कर रहा है और द्वितीयक सेल टू वे डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इसलिए प्राथमिक सेल में जो रासायनिक क्रिया हो रही है वो अनुत्क्रमणीय है, एक ही दिशा में हो रही है, केवल रासायनिक से विद्युत में कन्वर्जन। लेकिन जो द्वितीयक सेल है उसकी रासायनिक क्रिया जो हो रही है वो उत्क्रमणीय है, वो दोनों डायरेक्शन में हो रही है। मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में भी कन्वर्ट कर रहा है, फिर विद्युत को रासायनिक ऊर्जा में भी कन्वर्ट कर रहा है। अब प्राथमिक सेल जो है इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो अधिक होता है और जो द्वितीयक सेल है इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। अब चूंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा है तो इससे हम प्रबल धारा नहीं ले सकते हैं और द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम है तो इससे हम प्रबल धारा ले सकते हैं। इसीलिए आपने देखा है कि मोबाइल जो आपका है इसमें जो बैटरी लगी हुई है आप काफी देर तक इसका यूज कर सकते हैं, जबकि जो घड़ी में लगा हुआ सेल है वो सेल आपका
कौन सा सेल है बताओ आप? प्राथमिक सेल। हाँ, तो उस प्राथमिक सेल को आप लगातार अगर यूज करेंगे तो एक तो कम धारा मिलती है और वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा और फिर दोबारा यूज नहीं होगा। लेकिन द्वितीयक सेल हैं, इनसे हम ज्यादा धारा भी लेते हैं और इनको आप निरावेशित होने के बाद पुनः आवेशित भी कर सकते हैं। तो इसलिए प्राथमिक सेल की तुलना द्वितीयक सेल ज्यादा अच्छे होते हैं। इसीलिए प्राथमिक सेल सस्ते मिलते हैं, द्वितीयक सेल मार्केट में महंगे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये था विद्युत सेल। नेक्स्ट वीडियो में हम इस आंतरिक प्रतिरोध को समझेंगे जो इसमें अभी आया। यहां देखा था हमने कि आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है और इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसी को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक बहुत मन लगाकर पढ़ाई करिए। नमस्कार।